आत्मा होती है, हमें खुदा से रो रो कर वो मांगना है। मेरी एक गवाही भी है कि मतलब मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा मैंने ये सोचा है कि खुदा मेरी बेटी जितनी मैं खुदा में हूँ उससे करोड़ों गुना मेरी बेटी खुदा में जानी चाहिए। और मैंने अपनी बेटी में खुद इतना बड़ा परिवर्तन देखा है कि मेरी बेटी कार्टून नहीं देखती है, केवल जीसस के ही कार्टून देखती है और उसको केवल वो जीसस के ही सॉन्ग गाती है, केवल, और कुछ नहीं करती है। मतलब अगर हमने अपना जीवन खुदा में दे दिया तो हमारे बच्चों का जीवन खुद ब खुद ही खुदा में चला जाएगा। तो हमें शरीर के हिसाब से नहीं, केवल और केवल हमें खुदा के हिसाब से चलना है। आज के समय में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ईसाइयों को सताया जा रहा है, ठीक है, किस तरीके से चर्च तोड़े जा रहे हैं, पास्टरों को जिंदा जला दिया जा रहा है। तो मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, मेरी ड्यूटी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जब खुदा की बुराई होती है या खुदा के लिए कोई कुछ कहता है तो वो चुप बैठे रहते हैं, वो बस ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो इंसानी तौर पे चल रहे हैं, उन्हें इंसानी रिश्ते निभाने हैं, उन्हें ये सोचना है, वो ये सोचते हैं कि बस हमें जो है मतलब कि बस अपनी ड्यूटी निभानी है और उसके आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं, हाँ जी, लेकिन मैं खुदा में हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी हम इस मुंबई चर्च में जुड़े हुए, हम सब खुदा के ऐसे फरिश्ते बन जाए, ऐसे योद्धा बन जाए कि अगर हमारे सामने हमारे खुदा के लिए कोई भी कुछ कहता है तो हम उसे पलट के जवाब दे सके। ये नहीं कि कोई हमें मारने आ रहा है या कोई हमें लड़ने आ रहा है तो हम उसे बेफिजूल में लड़ जाएं या एक दूसरे की चुगली सेशन करें एक दूसरे से, वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, ऐसा कह रहा था। मोनिका, जो आप बोल रहा है सही है, जो आप बोल रहा है सही है। और आज सुबह में जो आपने पढ़ा था वो वचन बहुत खास वचन है और आपका गवाही भी बहुत खास है। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है और वो क्या कर रहा है, और उसके लिए हम यीशु मसीह को थैंक यू बोलते हैं। और जैसे आप आगे चलेंगे, आप इसी सभा में, इसी परिवार में आप बढ़ते जाएंगे, आपके बच्चे भी बढ़ते जाएंगे। So thank you so much, Monica, for reading God's word this morning. The Lord bless you and thank you for your testimony. Stand strong and see God coming through for you and your family. We are here with you as Life Church together for the glory of God. Amen. 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 धन्यवाद सिस्टर मोनिका। आइए इस समय हमारे बीच में उत्साहित वचन लेकर आए स्मार्ट वर्ड ब्रदर हार्दिक की। Good morning, everyone. I'll read from James 1, verse 26. If you claim to be religious but do not control your tongue, you are fooling yourself, and your religion is worthless. Pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा। यदि कोई सोचता है कि वह भक्त है और उनकी जीभ पर कसकर लगाम नहीं लगाता है तो वह धोखे में है, उनकी भक्ति निरर्थक है। परम पिता परमेश्वर के सामने सच्ची और शुद्ध भक्ति वही है जिसमें अनाथों और विधवाओं की उनके दुख दर्द में बुद्धि ली जाए और स्वयं कोई सांसारिक कलंक न लगने दिया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस में जाते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, जैसे मोनिका ने कहा है, झगड़ा करते हैं, बुरे शब्द यूज करते हैं, तो गलत आदतों में लग जाते हैं। हम भी कभी कभी इनके साथ चल लेते हैं क्योंकि सभी कर रहे, चलो हम भी कर लेते हैं कभी, या सोचते हैं करने के लिए। तो प्रभु यही बोलता है कि आपकी भक्ति वही है जहां पर आप ये दुनिया की सांसारिक चीजों से दूर रहे। तो आए एक दूसरे के साथ मिलकर रहे और let the world not affect us and not corrupt us. Thank you. Amen. Amen. धन्यवाद ब्रदर हार्दिक। बहुत ही अच्छा सुंदर उत्साहित वचन आपने बहुत ही सुंदर और छोटे शब्दों में आपने बयान किया। प्रभु आपको आशीषित करे। और आइए ये समय वचन का है, हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले अपने हृदय को हम तैयार करेंगे कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है उसको हम स्वीकार करें। आमीन।
आइए मैं पास्टर हम सब मिलकर पास्टर रोहित का हम स्वागत करें कि वो आकर हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटे। Thank you so much. So please unmute. Okay. So thank you so much. परमेश्वर की स्तुति हो आज का दिन के लिए, और एक अच्छा समय परमेश्वर ने हमारे बीच में जोड़ा है कि जहाँ भी अलग अलग पार्ट से हम एक जगह पर आकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे हैं। कि आज मैं देख रहा था, एक मिनट, so थैंक यू। हम सब आपका स्वागत करते हैं जो ऑनलाइन जुड़े हैं और जो अभी मेरे साथ हैं। हम सब आपका स्वागत करते हैं, विशेष करके कि हम उत्तम परमेश्वर को देते हैं क्योंकि वो उत्तम चीजें हमारे जीवन में जोड़ता है। कि उत्तम देना ये हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला कि हम कैसे परमेश्वर को उत्तम दे सकते हैं। कि आज जो मैं आपके साथ एक भाग को बांट रहा हूं, वो भाग एक आशीष, हमारे अंदर जो छिपी हुई आशीष है, जो हमारे अंदर जो छिपा हुआ सामर्थ्य है, उसे बाहर निकालने के बारे में मैं बात कर रहा हूं। कि एक भाग जो मैं पढ़ रहा था आज कि सैमसन के बारे में, कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। कि मैं जब एक भाग पढ़ रहा था सैमसन के जीवन के बारे में, आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, आप जब फ्री हो उस समय भी पढ़ सकते हैं। न्याययुग की किताब उस 13 अध्याय से वो भाग स्टार्ट होता है और सैमसन का जीवन को हम देखते बाइबल बताती है सैमसन का जीवन कि स्वर्गदूत आके उसके जन्म के बारे में बताता है और वचन कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त था और नाजरी था और परमेश्वर ने उसके अंदर एक नया सामर्थ, एक नया बल, एक नई ताकत डाल के रखी थी कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। कि सैमसन का जो जीवन था वो पूर्ण रीति से परमेश्वर की योजना से था, कि परमेश्वर ने उसे एक योजना के साथ भेजा था। लेकिन दूसरा एक भाग हम देखते हैं हमारे जीवन में, जिसे परमेश्वर ने आपको और मुझे और हर एक व्यक्ति को एक योजना के साथ भेजा है, लेकिन उस योजना के साथ साथ हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, कुछ ना कुछ छोटा सा ऐसा चीज होता है जो हमें आगे जाने से रोकता है। कई बार हम देखते हैं कि मैं कई जगह पे मुझे पहले बात करने के लिए मैं डर जाता था कि मुझे बात करने को नहीं जमता था कि मैं कैसे उनसे बात करूंगा, कि मुझे अपने अंदर वो कमजोरी को मैं महसूस करता था। कि आज मैं आपके साथ उन्हीं बातों को मैं बांट रहा हूं कि हर एक व्यक्ति के अंदर कमजोरी होती है और उस कमजोरियों को हम कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर हम अधिकार ले सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। कि हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कैसे? कि कई बार हम देखते हैं कि बाइबल में कई भाग ऐसे हैं
कि जिसमें हम देख सकते कि कई युद्ध जीते गए और कई देश को हराया गया और परमेश्वर की महिमा हुई, वैसे इस भाग को भी आज हम देखेंगे कि सैमसन के जीवन में ऐसी क्या कमजोरी थी। सैमसन के जीवन में कई हम देखते कि जो परमेश्वर ने कहा उससे वो अलग जीवन जीना शुरू किया था, उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। लेकिन बाइबल बताती है कि उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य क्या थी, सामर्थ्य, कि जब हम कुछ काम करते हैं और जब हम बाहर जाते हैं या हम किसी से मिलते हैं या कहीं भी हमारा जाना आना होता है, तो उस बीच में कई बार हमारी कमजोरियां हमारे बीच में आके अड़चन बनती है। तो हम कैसे उसके ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं? हमारे अंदर परमेश्वर ने सामर्थ डाली है। बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त है, हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य, एक अभिषेक है। और जब जब कमजोरियां हमारे जीवन में आएंगी तब तब हम सामर्थ्य से उसके ऊपर हम अधिकार ले सकते हैं, तब तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं कई बार देखता हूं कि हमारे जीवन में कई छोटी छोटी कमजोरियां रहती है और जिससे हम डर जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की सामर्थ को हम उपयोग में लाएंगे, मैं विश्वास करता हूं आपका हर एक दिन आनंद का दिन रहेगा, आपका हर एक दिन खुशियों से भरा हुआ दिन रहेगा और आप अपने जीवन में से कहोगे कि हाँ, मैं जय प्राप्त करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, मेरे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है। कि सैमसन हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर की महिमा के अनुसार वो चलता था, हर एक गांव में जाता था, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चलता था। लेकिन जब कमजोरियों के ऊपर वो जय प्राप्त नहीं कर पाया, उसने अपने अंदर की सामर्थ को नहीं समझ पाया, वचन कहता है कि उसे गुलाम बनना पड़ा। कि हम जब कमजोरियों को हमारे जीवन में स्थान देते हैं तो कई बार हमें गुलाम बनना पड़ता है, कई बार हमें उसका गुलाम बनना पड़ता है, छोटी छोटी जगह पे गुलाम जैसा जीवन जीना पड़ता है, चाहे वो छिपकर हो चाहे वो खुलकर हो, लेकिन वो एक गुलामी का जीवन होता है। और सैमसन आखिर में कहता है, जब वो पिलर के अंदर लटकाया जाता है उसे, तो कहता है कि यहोवा मुझे अभी एक लास्ट टाइम सामर्थ दे, आखिरी बार सामर्थ दे। कि परमेश्वर ने उसे हमेशा के लिए सामर्थ दिया था, हमेशा के लिए एक सामर्थ दिया था कि इस सामर्थ से तू अपनी हर एक कमजोरियों के ऊपर, हर एक दुष्ट की योजना के ऊपर तू जय प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसने उस अपने अंदर की सामर्थ को उसने महत्व नहीं दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको एक सामर्थ दिया है, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है कि चाहे आप काम में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे किसी भी जगह क्यों ना हो, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, सामर्थ दिया है। सो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अपने अंदर उस सामर्थ को महसूस करो कि हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हम उस सामर्थ से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और हम हर एक परीक्षाओं से आगे बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर हमें जय देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें ताकत देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें न्याय देने वाला परमेश्वर है। और मैं आज आपके साथ इस भाग को बांटकर मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि हमारे जीवन में इस भाग की बहुत जरूरत है कि हमारा छोटा सा कमजोरी है, छोटा छोटा चीज है, प्रभु प्रार्थना करते हैं हम रोज, परमेश्वर मुझे इसमें से बाहर निकाल। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे सामर्थ दिया है, तू बाहर निकल सकता है, मैंने तुझे क्या दिया है, सामर्थ दिया है, तू बाहर निकल सकता है। कि कई बार हमारे पास कोई चीज का बोलते कि अभी तक मुझे परमेश्वर कोई आंसर नहीं मिल रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हमें आंसर पता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा है और वो हमसे बात करता है, चाहे वो बाइबल के द्वारा हो, वचन के द्वारा हो, या किसी सेवक के द्वारा हमसे बात करता है और हर एक भाग का हमें उत्तर मिलता है। लेकिन कमजोरियां हमें वो उत्तर को हमारे जीवन में आने नहीं देती। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो कुछ कमजोरियां होती ना, परमेश्वर का अंश वो हमारे जीवन में आने नहीं देते और वो हमें क्या करती, दूर करती। सो हम चाहे यहाँ पे बैठे हैं 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पे क्या है, परमेश्वर का एक आत्मा है,
परमेश्वर का सामर्थ्य जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं उनके साथ भी परमेश्वर इस समय बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह अपने लोगों के साथ अलौकिक रीति से बना रहता है और वो चाहता है कि मेरे लोग मेरी बात को समझें और अपने अंदर की सामर्थ को समझें और आगे बढ़े। सो मैं विश्वास करता हूँ इस भाग के द्वारा हम जरूर आशीषित हुए। इस भाग के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है कि आपके अंदर सामर्थ है, परमेश्वर के आप अभिषिक्त हो हर एक कमजोरी के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, हर एक कमजोरी के ऊपर अधिकार लेने के लिए। और परमेश्वर आपको खाली नहीं छोड़ता है कि आपको नया सामर्थ और नया बल देके आगे बढ़ाता है कि ऐसा नहीं कि ये रास्ता है और तुम्हें जाना है। परमेश्वर आपके लिए सारी सुविधा करता है और रास्ता पार करने के लिए। सो ये समय था हम घर से यहाँ तक आना और लोगों का ऑनलाइन जुड़ना और एक संगति करना, परमेश्वर ने सारा उपाय करके रखा था, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आगे के भाग में हम चाहते कि आने वाले दिन में इस सप्ताह पूरा सप्ताह इस भाग को आप स्मरण करो कि कमजोरी के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषिक्त किया है। कमजोरियों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? अभिषिक्त किया है। इस बात को आप क्या करो? स्मरण करो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए आशीषित रहेगा। सो हमारे बीच में पास्टर यान है और कुछ समय हम उनके साथ हम बात करेंगे और वो हमारे साथ शेयर करेंगे कुछ बात। पास्टर यान, प्लीज अनम्यूट। Of that scripture that talks about greater is he that is in you than he that is in the world. जैसे वचन को हमने सुना कि जो मुझ में है वो संसार में जो है उससे बढ़कर है। Can't see Priya, so Priya can come back on the screen. Priya, where are you? There you are. So it is important for us to remember, as Ruth was saying, the power that God has given each one of us. और जैसे आज हमने कि जो परमेश्वर का सामर्थ जो हमारे अंदर है वो बढ़कर है। And that power is there to help you to live your life well, to live your life successfully every minute of the day. और जो परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ दिया है वो हमें मदद करता है, हमें सहायता करता है कि हम जो जीवन हम जीते हमारे हर क्षण हम एक विजेता से हमारे जीवन को हम जिए। This morning, as we continue in ministry and prayer, I want each one of us right now to lift our hands to the Lord. And I want you to turn your hearts to God. And if there is anything that has been troubling you this week, if there is anything that has been a challenge for you this week, I want us to go before God in his presence and ask him to begin to see that work happening of change in our lives. इस समय आइए हम अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर के सम्मुख हम जाएंगे। इस समय जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि अपने हाथों को हम उठाएंगे और जो बाधाएं आपके जीवन में, जो कमजोरियां है, उस इस समय परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। परमेश्वर से हम कहेंगे कि प्रभु आप मुझे मदद कीजिए इस इन बातों से, इस कमजोरी से बाहर आने के लिए। Because God is with you right where you are right now. इस समय परमेश्वर आपके साथ है जहां भी आप हो। Lord, I pray for each of your people that they would experience the power of your Holy Spirit working in their lives. इस समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय प्रभु हर एक जन महसूस करे कि आप उनके जीवन में, हर एक के जीवन में आप कार्य कर रहे हो। Lord, if there is sickness in people's lives this morning, we pray that you would take away that sickness, that illness that has been troubling them, that the power of God will do what only you can do in their life. प्रभु इस समय अगर किसी के जीवन में बीमारी है, बीमारी से प्रभु ग्रसित है, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके सामर्थ्य से आप उन्हें पूर्ण रीति से उस बीमारी से परमेश्वर आप उन्हें छुटकारा दीजिए। We speak to that illness to go in the name of Jesus. उस बीमारी से हम बोलते हैं, उसे आज्ञा देते हैं कि यीशु के नाम से उस शरीर को छोड़कर चला जाए। Right now, if you're at home and there's a particular part of your body where you're feeling that illness,
place your hand on there and speak healing over your life right now. इस समय आप जहाँ भी अगर आप बीमार है उस जगह पर आप अपने हाथ को रखें और स्वीकार कीजिए, कहे प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे चंगाई दी है। Lord Jesus, heal me. हम कहे प्रभु यीशु मसीह आप मुझे चंगाई दीजिए। And I thank you for healing me, Lord. और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे चंगाई दी। Lord, we pray for people who need a breakthrough in their lives this morning. I pray, God, that they would step into this week with a holy confidence. इस समय परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको अपने जीवन में बेदारी की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हम उनके जीवन में हम बेदारी की घोषित करते हैं। Lord, I pray for your presence to go with your people. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी उपस्थिति आपके लोगों के साथ चलता रहे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Let's just lift our hands to God and continue to just enjoy His presence. इस समय हम अपने दोनों हाथों को उठाएंगे परमेश्वर की ओर, उसकी उपस्थिति का आनंद लेंगे, उसकी उपस्थिति You're at home this morning, focus in on Jesus and say, God, come, pour out your spirit. और इस समय आप जो घर पर हो, इस समय अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा आप मुझे आपकी गहराई से छू लीजिए। Come, Holy Spirit. I need you. प्रभु हमें आपकी जरूरत है। आइए पवित्र आत्मा, कहेंगे आइए पवित्र आत्मा। I sense the presence of God as we worship together. हमें परमेश्वर को महसूस, I know God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। There is somebody on our screens today who has been troubled by severe migraine this week. It's an unusual occurrence in your life. और इस समय कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे माइग्रेन यानी सिर के दर्द की जो समस्या उससे ग्रसित है, प्रभु इस समय आप It's a word of knowledge that I have that God will heal you within the next 24 hours. और मैं जो देख रहा हूँ कि प्रभु आपको बहुत जल्द आपको अब उस माइग्रेन से आपको छुटकारा देने वाले हैं। Receive it in faith. उसे आप स्वीकार कीजिए, आपकी चंगाई को आप स्वीकार कीजिए। I also see somebody who has been worrying about a circumstance in life. There has been deep worry and it has been oppressive for you. और इस समय मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत चिंता कर रहा है, बहुत गहरी रीति से उस चीज के बारे में सोच रहा है। God wants to say to you, my child, I have your future in my hands. इस समय परमेश्वर उस व्यक्ति से कह रहा है कि बेटा तेरा भविष्य मेरे हाथ में है। Trust me. परमेश्वर कह रहा है मुझ पर भरोसा कर। No, I am with you. I am for you. I will walk with you. परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे उस परिस्थिति से उठाऊंगा और मैं तुझे संभाल के रखूंगा। The Lord is with you this morning. परमेश्वर इस समय आपके साथ है। Let's just lift our hands to the Lord this morning and give Him all the glory and the honor. हम अपने हाथों को उठाकर सारी महिमा, सारा आदर हम परमेश्वर को देंगे इस समय। Father, for every person that needs a breakthrough in their work, in their relationships, in their finances, I pray this morning they would experience the power of God at work in their lives. प्रभु इस समय अगर कोई व्यक्ति है प्रभु उसके व्यवसाय में, उसके काम के जगह पर और उसके प्रभु आर्थिक परिस्थिति को प्रभु सब कुछ परमेश्वर जिसे कुछ जरूरत है प्रभु आपकी बेदारी को परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में हम घोषित करते हैं। I want you to know that when you come running into the arms of Father God, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप निर्णय लेते हो कि मैं यीशु मसीह के करीब जाऊंगा, you experience His presence, His unconditional love, and His care for you like you have never known before. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दौड़कर जब प्रभु यीशु मसीह के बाहों में आप जाते हो, आप जानो कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है और वो आपका ख्याल रखता है। So this morning, experience that and know
the love of the Father for you. इस समय मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि परमेश्वर आपसे बहुत गहरी रीति से आपसे प्रेम करता है। Lord, we thank you for this precious time right now. हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। We pray your blessing upon your people. प्रभु की आशीष को आपके लोगों पर हम बोलते हैं। As we partake of communion, as Priya leads us, और जैसे प्रभु हम प्रभु पेज में हम भाग लेते हैं, I want us to step into the presence of God and enjoy the blessings of Jesus. मैं चाहता हूँ कि जैसे हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, हम पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे और उसकी उपस्थिति को हम गहरी रीति से महसूस करेंगे। Amen. हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे और हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मेरा जीवन मैं आपके हाथ में दे दूं। जैसे प्रभु मैं आपके मेज में हम सब मिलकर जैसे हम भागीदार होते हैं, हम आपकी मृत्यु को स्मरण करते हैं और आपके जी उठने के पुनरुत्थान को हम स्मरण करते हैं, क्योंकि आपकी आज्ञा थी प्रभु कि आपने कहा जब तक मैं ना लौटूं इसे करते रहो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जैसे हम इसमें प्रभु भाग लेते हैं परमेश्वर, प्रभु आप हमें मदद कीजिए हमारे कमजोरियों पर विजय पाने के लिए। यीशु मसीह हमारे हर एक पाप को आप क्षमा कीजिए और आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु। जैसे हम सब मिलकर इसमें मेज में भाग लेते हैं प्रभु, हम आपको स्मरण करते हैं प्रभु, ये प्रेम हमारे बीच में प्रभु मसीह का प्रेम सदैव बना रहे प्रभु। जैसे चंगाई की जरूरत है प्रभु, जो जैसे वो इस रोटी में भाग लेंगे वो चंगाई को अपने जीवन में, ना कि शरीर में प्रभु लेकिन अपने मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई को वो महसूस करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके लहू और आपके बलिदान के, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप भी प्रभु मेज में हम भाग ले हमारे साथ और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। मैं जहाँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ तेरी
Amen. We thank God for what He's doing in each of your lives, and we celebrate His goodness. और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं उसकी भलाई के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। And we want to remind you as we begin this new month of July together as one. और जैसे हम जुलाई का महीना में हम प्रवेश करते हैं और हम एक मिलकर जैसे हम इसमें प्रवेश करते हैं, I want to remind you that we're going to be launching some new things, starting some new things within the Life Church across India. और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस महीने में हम कुछ नया लॉन्च करने वाले हैं। पूरे We want भारत every one of you to belong to a group, a hub. We call it a hub, a group where 2 or 3 people will connect and we will care for each other. और हम चाहते हैं कि जैसे जुलाई महीने में हमने प्रवेश किया है, हम सब मिलकर छोटे-छोटे समूह में हम जुड़ जाएं। And we will learn more about this in the coming month, and we will discover how we can love one another, how we can care for one another, and how we can grow together as the family of God. इससे हम सीखेंगे कि एक दूसरे की हम चिंता कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में हम पूछ सकते हैं और एक दूसरे के बारे में हम उनका ख्याल रख सकते हैं और मसीह में एक होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। Amen. Because God has called every one of us to play our part in the great family of God. क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हर एक जन को मसीह में इसलिए बुलाया है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे को उत्साहित करें। Naomi and myself, we love each one of you dearly. We pray for each one of you through the week. We are thinking of you. We want to remind you to know that we are here for you. और पास्टर इयन और पास्टर नयोमी हमसे ये कहते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं और हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, हमें प्रार्थनाओं में याद करते हैं और लगातार हमारे बारे में वो प्रार्थना करते रहते हैं। And Rohit and Priya and the pastoral team are there to support you in whatever you're going to. Reach out to us. Let us know if you need prayer. Let us know if you need somebody to help you. Let us know if you need someone to talk to. Just contact us and we will be there with you and for you. और हमें कलीसिया में रोहित और प्रिया है, बाकी के लोग हैं, हम आपके सपोर्ट में है और अगर आपको कोई प्रार्थना निवेदन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें बताइए कि अगर आपको कोई प्रार्थना निवेदन है या फिर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। And so it's not just that we will pray, but if we can do something, if we can help you in some way, we are here as the body of Jesus Christ. प्रार्थना ही नहीं, प्रार्थना के साथ-साथ अगर आपको कोई जरूरत है, आपको लगता है कि हम आपके लिए अगर कुछ कर सकते हैं, जरूर हम आपके लिए करेंगे। Whatever we can do, we will do in faith. विश्वास में अगर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर हम आपके लिए करेंगे। Amen. आमीन। Amen. Amen. Amen.